क्या आपको अर्थमेटिक की डीआई से लगता है डर? क्या आपको मिसिंग डीआई में बहुत करना पड़ता है कैलकुलेशन? तो चलिए इन सारी समस्याओं का समाधान लेके आया है ई शक्ति क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आपके सामने लेके आए हैं एसबीआई कलर के मेंस की डीआई जिसमें अर्थमेटिक और मिसिंग डीआई है। इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसके पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया था होमवर्क में। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगाइएगा। ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, चालू करते हैं। चलिए अब देखिएगा इसके क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आपको दे रहा है कि 4 दुकानदार हैं, दुकान ए, दुकान बी, दुकान सी, दुकान आपकी डी। ये 4 दुकान हैं और इन दुकानों पे 2 प्रोडक्ट के नाम हैं एम और एन, जिनका हमें यहाँ पे रेशियो कहीं पे दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दे रहा है कहीं ना कहीं पे, और इसके बारे में हमें कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है। अच्छा, रेशियो किस चीज़ का दिया हुआ है? रेशियो दिया है इनके मार्क प्राइस का, मतलब एमआरपी का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हमें और कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क प्राइस का आपको रेशियो दिया हुआ है अंकित मूल्य का। दूसरा पॉइंट आपको दे रहा है यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, अगर देखेंगे जो प्रोडक्ट एम है उस पे डिस्काउंट मिल रहा है 40% का, और प्रोडक्ट एन जो है उस पे डिस्काउंट मिल रहा है क्या, शॉप ए में जो मिल रहा है S% मिल रहा है, मतलब वो भी डाटा नहीं मिल रहा हमें। ठीक, अब यहाँ पे एम और एन के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें टोटल नेट जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 30% का मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अब इस डीआई को कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पे आपको दिया है रेशियो में, यहां पे दिया है परसेंटेज में, और परसेंटेज में गजब की बात तो ये है कि यहां पे SPQR ऐसे भी परसेंटेज है, कहीं पे कोई भी वैल्यू नहीं है, फिर भी क्वेश्चन को हमें लगाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले यहां पे समझते हैं। अगर यहां पे हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट यहां पे दे रहा है एम के बारे में, प्रोडक्ट एम है और प्रोडक्ट एन है। तो अगर देखेंगे ये एम रेशियो आपका जो बनेगा एन का, तो यहाँ पे जो बन रहा है ये अगर देखेंगे ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1:2 हो रहा है। अच्छा, शॉप नंबर 2 पे बी पे अगर आएंगे तो यहाँ पे M:N का जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 3:1, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या होगा 3:1 होगा। सी में क्या होगा, M और N का रेशियो बनेगा, अगर यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, इधर से आया इधर 2 और 3, 2:3 हो जा रहा है। M और N में चलेंगे, D पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4:3 हो रहा है। इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लिए हैं। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है M के, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट M को 40% की छूट दी जाती है, N को S% की छूट दी जाती है, और MN मिला के अगर 30% की छूट दी जाती है, तो वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन यहाँ पे रेशियो में दिया गया है। अब अगर यहाँ पे मार्क प्राइस जो आपका है MRP अगर यहाँ पे देखिए परसेंटेज में दिया है, तो मान लेते हैं ये रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो को वो मतलब होता है कि किसी नंबर से, जिस नंबर से इसमें डिवाइड किया गया है उसी नंबर से इसमें भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे कोई ना कोई वही नंबर होगा जिससे इसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा, उसी से इसमें भी मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी आपसे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे M की जो प्राइस बन जाती है वो 100 बन जाती है, और N की जो प्राइस बन जाती है MRP बन जाती है वो 200 बन जाती है। तो 100 200, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग लेके चल रहे हैं तो इसलिए 100 200 100 के मल्टीपल में लेके चल रहे हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। और अगर 100 के अगर चलते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जा रहा है, जरा देखिएगा, अगर ये 100 है, 40% की छूट दिया, कितना हुआ 40 छूट मिला, ठीक, प्लस अब S% की छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है 200 पे दे रहा है, 200 पे कितना दे रहा है S% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पे आ गया, और टोटल मिला के कितना हो रहा है 100 और 200 300 पे अगर 30% की छूट दिया तो टोटल मिला के कितना हुआ 90 रुपए की छूट दे दिया है। 90, अगर यहाँ से 90 में से 40 चला जाता है तो आपके पास बचा कितना 50 बच रहा है। तो मतलब अगर देखेंगे 2S की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 50 मिल गई, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि S बराबर कितना हो गया 25। अभी क्लियर, यहाँ तक तो हम लोग को एक वैल्यू आ गई कि S की वैल्यू क्या हो जा रही है कि 25 हो जा रही है। अभी क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं S बराबर क्या हो जा रहा है 25।
आगे चलते हैं। अभी क्लियर हो गया इसकी वैल्यू कैसे आ गई। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग फिर से। अब निकालते हैं PQRST जो भी दिया हुआ है इन सब का भी निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। अब दूसरे में चलते हैं। अगर 100 बी पे चलते हैं तो यहाँ पे P और Q दिया है, मतलब 2 वैल्यू हमें मिसिंग है। और डी पे चलते हैं तो P और Q दिया है, यहाँ भी 2 वैल्यू मिसिंग है, इस पॉइंट को छोड़ते हैं। सी पे चलते हैं, डायरेक्ट सी पे चलते हैं। अब यहाँ पे सी चलते हैं, ए हो गया है, सी पे चलते हैं। तो सी वाले में देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है अगर 100 और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हुआ, यहाँ पे 300 हुआ। तो 200 का 20% कितना हो रहा है, 200 का जरा 20% बताइएगा। यहाँ पे हो रहा है 40 और 300 का 30% कितना हुआ, 90। तो सब मिला के कितना हो जा रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन सबको मिलाने के बाद 130 हो जा रहा है। और ज़रा यहाँ पे कह रहा है कि R% का डिस्काउंट मिला है। तो ज़रा बताइएगा कि अगर यहाँ पे 500 को देखेंगे, 500 ये जो टोटल मिला है 130, तो यहाँ पे ज़रा देख रहे हैं कि 130 500 का कितना प्रतिशत है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जा रहा है 2 और 6। तो यहाँ समझ में आ गया कि ये हो जा रहा है 26%। तो यहाँ समझ में आया जो R की वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है, 26 हो जा रहा है। अभी पॉइंट क्लियर, यहाँ तक आपका लग जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं P और किसका Q का भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट समझिएगा यहाँ पे कि कह रहा है P% और Q% बराबर 40% है। जरा देखते हैं B में कितना दिया है, 300। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 300 का P%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें कि P3P प्लस हो गया। और यहाँ पे Q कितना दिया है, अगर यहाँ पे रखते हैं 100, तो 100 का Q% से मतलब 100 से 100 कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा हमारा Q इक्वल टू कितना हो रहा है, अगर यहाँ पे रखते हैं 400, 400 का 40% कितना हुआ, 160 हो जा रहा है। अभी क्लियर, तो ये बन जा रहा है समीकरण नंबर 1, पहला पॉइंट। दूसरे वाले में अगर ये कहता है कि Q को अगर यहाँ पे चलते हैं, 400 का ये हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 4Q प्लस यहाँ पे दे रहा है N का 300 का अगर देखेंगे 40% कितना हो जाएगा, 120 हो रहा है, ये भी मिल गया। और यहाँ पे आपका आ जा रहा है अगर 400 और 300 700 का अगर देखेंगे P%, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 7P। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -7P और +4Q और आगे आएगा -120। अभी क्लियर, ये आपका बन जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका लिखा हुआ था क्या, 3P को अगर यहाँ से हटा के इस वाले में अगर ध्यान दें हम लोग, तो यहाँ पे आपको दे रहा है 4Q और यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इस वाले में इसको पूरा हम लोग 4 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 12P प्लस 4Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 640। ये आपका बन गया 1 वाला। और यहाँ पे आपका आ रहा है -7P प्लस 4Q इक्वल टू -120। ठीक, ये समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस प्लस में है और हमें इसी को कैंसिल करना है तो माइनस कर देते हैं। ठीक, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 19P इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 760 हो जाएगा। अगर 19 से काट देते हैं हम लोग, 19 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 19 चौका 76, तो यहाँ पे आ जा रहा है 40 बार में चला जा रहा है। तो यहाँ पे समझ में आया जो P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है, P की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 40। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आ गया कि P बराबर कितना हो रहा है, 40। ये भी आपको मिल गया। अभी क्लियर, तो इस पॉइंट को ज़रा देखिएगा और इस पॉइंट से यहाँ पे निकालिएगा। आगे अगर P की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, 40 दिया है मतलब पहले वाले में रख देते हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर रखते हैं तो 40 × 3 मतलब कितना हो गया, 120 प्लस Q इक्वल टू 64 कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 160 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Q इक्वल टू 160 हो रहा है।
120 इधर चला जाएगा तो Q बराबर क्या आ जाएगा 40। मतलब हमें समझ में आ गया कि Q की वैल्यू भी कितनी आ गई है 40 आ गई है। अभी क्लियर? तो इसी तरीके से हमें क्या मिल गया, S का भी परसेंटेज आ गया, S की भी वैल्यू मिल गई, Q की भी वैल्यू मिल गई, P की भी वैल्यू मिल गई और R की भी वैल्यू मिल गई है। अभी क्लियर पॉइंट? देखिए हमें कुछ भी डाटा नहीं दिया था, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग थी, उसमें भी हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद अब हमारी DI स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये पूरा पॉइंट निकालने के बाद। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहले ये आप लोग डाटा यहाँ पे नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन पे चलिएगा, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें कोई वैल्यू पुट करनी है, इसका S% प्लस यहाँ पे फिर कोई वैल्यू पुट करनी है, उसका R% बराबर 205 हो जाए। वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। कौन कौन से हो गए उसमें हो सकता है शायद पहला और दूसरा भी आ जाए, तीसरा भी आ जाए, सब मिलाने के बाद आंसर भी आ सकता है। तो इसको चेक करिए और इसको रख के देखिए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दे रहा है कि कोई एक वैल्यू को पुट करना है S% पे। तो यहाँ पे देखते हैं S% और R% की यहाँ पे दो वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था। यहाँ पे S% दिया था 25 और R दिया था कितना है 26, 25 और 26 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं S बराबर है 25 और R बराबर है 26। ये पॉइंट हम लोग नोट कर ले रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ समझिएगा कि अगर दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 274 इंटू 25/100 प्लस 525 इंटू 26/100 इक्वल टू 205। ये आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। देखते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से काटेंगे तो ये आपका आ जा रहा है 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 6 24, बचा कितना आपके पास में बचा है 3, 8 और 0.5, ये बन गया। इसको काटते हैं, अगर काटेंगे तो 5 से काट देते हैं तो 105 आ जा रहा है, इसको 2 से काट दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है 1 0 कैंसिल हो जा रहा है। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 25 65 और 13 आ जा रहा है, एक अंक पे दशमलव आ जा रहा है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब हमें क्या जोड़ना है +68.5। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0.5 यहाँ पे हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 8 और 7 5 और यहाँ पे हो रहा है ये मतलब आपका हो जा रहा है 15, एक हो जा रहा है 0, यहाँ पे हो जा रहा है 2, 205 मिल जा रहा है। मतलब ये पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जरा चेक करते हैं दूसरे वाले को। पहला वाला तो सही है, अब चलिए दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे वाले को जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 25% निकाल लगाएंगे अगर, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, मतलब कोई 2 अंक पे दशमलव होगा। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद वो पॉइंट पे आएगा। तो मतलब ये सेकंड वाला तो गलत है। थर्ड वाले में देखते हैं, ये डबल से 00 कैंसिल, ये डबल से 00 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 यहाँ बचेगा और 3 का यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 130 आ जाएगा। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 205 आ जाएगा। मतलब हमारा ये थर्ड वाला भी सही, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा थर्ड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड कहीं दिया है तो सी में दिया है, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। अभी क्लियर है पॉइंट? तो एक बार देखिएगा कैसे लगाना है इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कह रहा है एक दुकानदार ए, ठीक है, दुकान ए और प्रोडक्ट एन पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगा, कितना परसेंट होगा। क्या कह रहा है 30% अधिक अंकित करता है और एन प्रोडक्ट है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट एन को दुकानदार यहाँ पे देगा, एस का मतलब है 25% छूट देने वाला है, 25% छूट देने वाला है एन प्रोडक्ट पे। अब ये पूछ रहा है
ए में ये क्या है 2, ठीक। तो यहाँ पे अब इसको देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है, तो इसमें हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए परसेंटेज में है, आपको रेशियो में दिया था, तो 2 को हम लोग मान लेते हैं 200। तो यहाँ पे आपका अगर देखेंगे एक लाइन में, तो जो 200 है वो किसके बराबर है, 130% है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल से ये कैंसिल आएगा, तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करते हैं 1 0, तो यहाँ पे आ जा रहा है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं, 13 1 कम 13, बचेगा कितना, बचेगा 7, 7 आएगा, 13 5 65, बचेगा आपके पास में 5, 13 3 39, बचा आपके पास में 13 3 39 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 153 पॉइंट, ठीक है। 39 मतलब 11 बचा, 100 कितना हो गया, 100 हो गया 10, 110, 13 7 91, ठीक, 7 91, 13 8 104, तो ये हो जा रहा 8, ठीक हो गया, अभी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ जा रहा है कि जो उसका सीपी है वो कितना आ गया, आपका दे रहा है 153.8, ठीक है। अभी क्लियर, चलिए यहां तक होने के बाद अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट एन पे कितने % का डिस्काउंट मिलता है। एन पे हम लोग को कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए में प्रोडक्ट एन पर जो S% का डिस्काउंट है, मतलब वो है 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे ए में देखते हैं ये 200%, 200 है। अब इसी पे हम लोग निकालते हैं, अगर देखेंगे यहाँ पे इसमें कि 200 का, अगर इसमें देखेंगे 200 का 25% डिस्काउंट दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक। 50 रुपये डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, तब फिर तो 200 में से 50 चला जाता है, तो बचा कितना, 150 में बिक रहा है, ठीक। हम खरीदे थे कितने में, 153.8 में, बेचे कितने में, 150 में, तो नुकसान कितने का हुआ, 3.8 का नुकसान हुआ। किस पे नुकसान हुआ, 153.8 पे नुकसान हुआ। अब एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी है एक अंक पे, यहाँ भी है, ये भी खत्म हो गया। कितना नुकसान हुआ है, इसको 100 से क्या कर देंगे, इनटू कर दे रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग परसेंटेज इसका निकालते हैं कितना नुकसान हुआ है, तो जरा देखिएगा, तो देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो टोटल मिला के कितना हो जा रहा है, 3800 बटे 1538, तो लगभग अगर देखेंगे 15 दूनी 30, तो 2 बार में जा ही रहा है, 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 15 दूनी 30, और ये 38 का मतलब क्या हो जा रहा है कि 70 और 6 76, इतना हो गया। अब इतना निकल जाएगा तो हमारे पास बचा क्या है कि 7 2 4, 1 0 यहाँ पे बढ़ाते हैं, दशमलव आ गया। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका 4 बार में जा रहा है, 4 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और इसका डबल हो जाएगा 75, 150 का मतलब 152। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जा रहा 8, और 13 में से ये गया है, 13 में से गया है 5 गया है, 8 हो जा रहा है, ये यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लगभग 4 बार में गया, और फिर कितनी बार में जाएगा, तो 4, फिर देखते हैं यहाँ पे कितनी बार में जाएगा आपका, लगभग जो भी जाएगा, तो यहाँ पे आपका लगभग आ गया 2.4% का लॉस हो रहा है। तो 2.4 कहीं दिया है, तो ये लगभग आपका आ जा रहा है, कितना है कि डी वाला ऑप्शन हो रहा है, 2.5% का लॉस हो रहा है। अभी क्लियर है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा और भी इसके आगे जाएगा तो लगभग 7 के आसपास में जाएगा, ये 4 गया है तो ये 5 6 के पास में आसपास में जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे 5 मान लिया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी तक क्लियर है पॉइंट, ठीक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, दुकानदार डी ने प्रोडक्ट एम पर अंकित मूल्य अगर इतना दिया हुआ है, लेकिन दुकानदार गलती से इतना पढ़ता है, और क्या कह रहा है, और दी गई छूट पर उसे एक ग्राहक को बेचता है, और प्रोडक्ट को बेचने के बाद वह वास्तविक अंकित मूल्य पड़ता है, और अगले कस्टमर को क्या कर देता है, उस प्रोडक्ट पर R% की छूट पर बेच देता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में दुकानदार द्वारा एम प्रोडक्ट पर अर्जित लाभ या हानि ज्ञात करिएगा। चलिए इस पॉइंट को आप लोग लगाइए,
एक बार लगाइए, उसका फिर चलते हैं आंसर पे। हिंदी वाले में भी देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर लगा चुके हो तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें देखिएगा, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। अब यहाँ समझिएगा कि अगर प्रोडक्ट है, पहली चीज तो यहाँ पे करना है प्रोडक्ट, यहाँ पे कह रहा है दुकानदार डी है, प्रोडक्ट आपका एम है, ठीक। तो एम के बारे में दे रहा है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे जो छूट थी उसने क्या किया, एमआरपी दिया है 1280 दिया है, ठीक, लेकिन उसने जो पढ़ा है वो 1080 पढ़ा है, ठीक। दी गई छूट, अब यहाँ पे देखते हैं दी गई छूट कितनी है, डी में एम वाले पे, डी एम वाला कहाँ पे है देखते हैं जरा, डी में एम है Q%, Q की वैल्यू है 40%, ठीक, ये याद रखिए। और R की वैल्यू कितनी है, R % की वैल्यू कितनी है, 26 है। तो बस ये 2 पॉइंट आपको दिया है, इसी दोनों पॉइंट को हम लोग याद रखना है। तो यहाँ पे दे रहा है, इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं, जो है Q की वैल्यू है 40% की छूट मिलती है और R की जो वैल्यू दिया है वह है 26 है, ठीक है। इन दोनों को पॉइंट को याद रख लेते हैं। अब देखिएगा इस पॉइंट को, तो देखिए यहाँ पे आप आइएगा, अगर यहाँ पे दिया है एक पॉइंट दे रहा है कि दुकानदार डी जो प्रोडक्ट एम को अंकित मूल्य इतना था, आपको दे दिया गया, अगर यहाँ पे अंकित मूल्य इतना था, एमआरपी इतना था, लेकिन दुकानदार गलती से उसके एमआरपी पढ़ लेता है, इतना पढ़ लेता है, और दी गई छूट को एक ग्राहक को बेच देता है। छूट कितनी दी जा रही है, अगर देखेंगे अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे, तो क्यों छूट दी जा रही थी, और क्यों की वैल्यू क्या है 40 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग का प्रोडक्ट है 80, ठीक है, 1080 गुणे अगर 40% की छूट दी जा रही है तो बेच कितना रहा है, 60 में बेच रहा है। तो यहाँ पे 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 और 6, ठीक, 648 में बेच दिया। लेकिन जब उसको यहाँ पे बेच दिया है और अगले ग्राहक को, तो फिर अच्छा एक ग्राहक को बेच देता है और उत्पादन बेचने के बाद वास्तविक अंकित मूल्य पड़ता है, और अगले ग्राहक को वह क्या कर देता है कि जो प्रोडक्ट है उसको आपको क्या कर देता है, R% डिस्काउंट पे देता है उसी प्रोडक्ट पे। अच्छा, प्रोडक्ट कितना है, अब यहाँ पे आपका आया कितना 1280, और उस पर R% कितना दे रहा है, आपको दे रहा है 26%। 26% का अगर डिस्काउंट दे देता है तो वो बेचेगा कितने में, 74% में, है ना, इतने में तो बेचेगा। अब इसको काटने के बाद यहाँ पे एक हो गया कैंसिल, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जा रहा है 4 चौक 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 4 से करते हैं 32, 3 हुआ 48, 48 और 3 51 हो गया, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 7 से करते हैं 56, 5 और 12 7 84, 84 और 5 89 हो गया। तो 2 7 4 9 ये आ गया, मतलब आपको आ जा रहा है 947.2 आ गया है, इतने में बेच देता है। अभी क्लियर है। अब इस पॉइंट को ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतने में बेच दिया, ठीक, यहाँ तक तो आपको पॉइंट मिल गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये 2 प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट ए हो गए, यहाँ पे n प्रोडक्ट है, m के प्रोडक्ट की बात चल रही है, लेकिन 2 वस्तु को बेच दिया है ना, m को ही दिया है कि आपको पहले को इसमें बेचा, दूसरे को इसमें बेचा, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आप जरा बताइएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे आपका 0.2 आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8 1 9 हो गया, यहाँ पे कितना हो रहा है 15 हो गया। तो ये कितना हो रहा है 1595.2 हो जा रहा है। अभी क्लियर, 2 प्रोडक्ट बेच रहा है। अब ये कह रहा है यदि, अच्छा, इस संपूर्ण प्रक्रिया में डी को कितना एम से अर्जित लाभ या हानि हुआ है, इसको देखना है। अच्छा ठीक है, अब जरा बताइएगा, अभी अगर प्रोडक्ट इसको जो आपकी एमआरपी थी 1280, ये 2 प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट एम को बेचा है 2 लोगों को, अगर यही 2 लोगों को बेच देता कितने में, इसी में बेच देता 60% पे बेचता, तो जरा बताइएगा कितना होगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 48 4 हुआ, और 12 6 72 और 4 76, मतलब ये, और गुणे क्या हो रहा है 2, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बेच रहा है। अब जरा बताएंगे, अगर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 16 बचा 1 12 1 13 1 14 1 15, ठीक, इतने में बेच देता। अभी बेचा कितने में था
इतने में, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताना है कि इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस हो रहा है। तो जरा देखिएगा दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, 1595.2 माइनस 1536। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पे गलती से ये पढ़ के दो अलग अलग परसेंटेज नहीं देते तो हम बेचते इतने में, लेकिन अभी हमने बेचा कितने में, इतने में। तो अब बताइएगा जो हम अभी बेचे हैं तो उसमें हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो जरा इन दोनों का डिफरेंट आता है, कितना आ रहा है, यहाँ पे आया है 0.2, किसी में दे रहा है ऑप्शन में, हाँ दे रहा है, 2 जगह दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, 15 में से 6 गया, 9 और कहीं दिया है, एक ही जगह मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बचा 8 में से ये गया है तो आपका आया है इतना। तो यहाँ पे इतने रुपए का इसको क्या हुआ है, पूरे उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं पे दिया है ऑप्शन नंबर आपको बी दे रहा है कि इतने रुपए का टोटल क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दे रहा है इतने रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अभी क्लियर, हानि नहीं हुआ है, उसको लाभ हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिएगा एक बार, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे लगाया गया है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है अप्पू दुकान ए से सेट, क्या दिया हुआ है, ए से दी जाने वाली छूट एन खरीदता है जिस पर 600 रुपये अंकित था, ठीक है। वह 30 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज पर खर्च करता है और उसे प्रोडक्ट को अमन को बेच देता है। अमन उस प्रोडक्ट को अमन उस प्रोडक्ट को 20% लाभ पर चमन को बेच देता है। यदि चमन अमन को इतने रुपए भुगतान करता है तो आपको बताना है अप्पू का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो जरा निकालिएगा इसको, फिर बता रहे हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार, अच्छा अप्पू है दुकान ए से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है और प्रोडक्ट एन को खरीदता है जिस पे आपको यहाँ पे एमआरपी दिया था 600 है। तो ज़रा देखते हैं एन का यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एन प्रोडक्ट के बारे में। ए में एन प्रोडक्ट के बारे में दिया है, ए में एन का प्रोडक्ट एन में दे रहा S% की छूट, मतलब यहाँ पे दे रहा 25% की छूट, ठीक है। यहाँ पे है 200, ठीक है। चलिए जितना पॉइंट हम लोग को मालूम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे पहले तो ये कह रहा है कि जो एन प्रोडक्ट पे छूट मिल रही है वो S% मिल रही है जिसकी वैल्यू है 25, ठीक है। 25% की छूट मिल रही है, यहाँ पे अभी ये दे रहा है 25% की आपको छूट मिल रही है। अब छोड़ देते हैं, कह रहा है 600 रुपये उस पर एमआरपी था, अगर 600 था 25% की छूट मिल गई तो बिका कितने में, 75 में। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये खत्म, यहाँ पे हो गया 15 हो गया, यहाँ पे हो रहा है 3, 15 3 45, मतलब यहाँ पे हो रहा है 450, ठीक। तो अप्पू जो है यहाँ पे कितने में खरीदा, 450 रुपये में उसने एक दुकानदार की जगह, ठीक, छूट पर यहाँ पे अंकित किया और 450 रुपये में का खरीदने के बाद उसको क्या कर रहा है, 30 रुपये और जोड़ दिया। अगर यहाँ पे 30 रुपये और जोड़ दिए कितना हो गया, 480 रुपये में क्या किया है उसने टोटल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि और अमन को बेच देता है, ठीक, अमन को बेच दिया, कितने में बेचा है मालूम नहीं है, ठीक। आगे अमन उस पर प्रोडक्ट पर 20% लाभ लेने के बाद चमन को बेचता है। यदि चमन अमन को कितना रुपया देता है, अब यहाँ पे जो चमन है वो कितना रुपया अमन को दे दिया है, इतना रुपया दे दिया है, और अमन ने क्या किया है, इस पे 20% लाभ कमाया है। मतलब ये देखेंगे 120% की हमारी वैल्यू दिया हुआ है, ये तो दे रहा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, 12 से काटते हैं, 12 सत्ते 84, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे 1 0 है, तो कितना हुआ कि जो अमन ने यहाँ पे खरीदा था वो कितने में खरीदा था, 720 रुपये पे। अभी क्लियर है। अब अमन जो है 720 रुपये पे खरीदा था, ये जो अमन है वो 720 रुपये पे खरीदा था, जो चमन है वो इतने रुपये में खरीदा था।
अप्पू जो है वो इतने रुपए में खरीदा था। अब क्या कह रहा है, अप्पू इतने में खरीद के इतने में बेच दिया है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है जरा हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे बेचा है कितने में, ये है, खरीदा कितने में था, इतने में से, ठीक, इंटू 100 कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसको काटते हैं, ये ख़त्म ये ख़त्म, 9 से काटे 5 आया, इसको काटे यहाँ पे 8 आया, ठीक, इसको काट दिए यहाँ पे 2 आया, 0 आया, मतलब कितना होगा 160, ठीक। 100% से कितना ज़्यादा हो रहा है, 60%। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 60% का लाभ हुआ है। किसको हुआ है, 60% का लाभ हुआ है, 60% का लाभ हुआ है, किसको हुआ है, अप्पू को हुआ है। अभी क्लियर पॉइंट, ठीक, अभी क्लियर है, लग जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ तक आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको है तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। एक बार डीआई थोड़ा सा हम आपको दे देते हैं, उसको नोट करिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर हम लोग लेके आते हैं। तो ज़रा यहाँ पर इसको आप नोट करिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको डीआई दी हुई है, डीआई चार्ट ज़रा देख लीजिएगा इसको। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे और नहीं लगेगा तो इसको बताएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग डीआई है और अर्थमेटिक की डीआई है, जरा यहाँ पे इसके बारे में पढ़िएगा। क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई, ये 5 एक ही प्रकार की अच्छा, एक प्रकार और आकार की घड़ियों को बेचने में 5 अलग अलग काम है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग काम दिया गया है, पर्सन है PQRST, 5 पर्सन है, ये आपको दिया गया है ABCDE, ये अलग अलग घड़ियां हैं, ठीक। अलग अलग घड़ियों को इसमें कह रहा है कि अलग अलग घड़ियों को बनाने में अलग अलग काम, मतलब अलग अलग पर्सन काम करते हैं। नीचे दिए गए तालिका में अकेले पूरा करने के लिए 5 व्यक्तियों द्वारा घंटों की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये समझिएगा, क्वेश्चन में दे रहा है ये P पर्सन है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है, ठीक। ये पर्सन है ना, और ये कौन है, ये घड़ी है, घड़ी A, घड़ी B, घड़ी C, घड़ी D, घड़ी E। ये आपको घड़ी का नाम दिया है, मतलब कुछ डिजिटल घड़ी है, कुछ आपको एनालॉग क्लॉक है, कुछ आपको कोई क्लॉक है, सबको उसको बनाने में उसको लगता है। जैसे अगर P बनाता है, अगर A घड़ी को बनाएगा तो वो बनाएगा कितने दिन में, x + 8 घंटे में बनाएगा। B को बनाएगा कितने घंटे में बनाएगा, पता ही नहीं है। C को बनाएगा इतने घंटे में बनाएगा, D को बनाएगा इतने घंटे में बनाएगा। इसी तरीके से कहीं पे भी वैल्यू नहीं दी है। आप सोच रहे होंगे अगले में तो देगा, क्वेश्चन में तो मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये वैल्यू पहले निकालना सीखिएगा और उसके बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। वैल्यू कहीं पे नहीं है। R और T को मिलकर B कार करने में कितने घंटे लगेंगे, अब ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको यहाँ पे डाटा देख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे इसको बनाइएगा। इसको बनाने के बाद में इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, पाँचों का यहाँ पे आंसर क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, देखिएगा, और ये रहा 5वां क्वेश्चन, ठीक। तो इन 5 क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और कोशिश करिएगा ये बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इस डीआई को लेके आएंगे जो उसमें आपका मिसिंग और अर्थमेटिक दोनों जुड़ा हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।